बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी कौम तकरीबन हर मामले को साजिशी नजरियात के चश्मे से देखने की आदी है। कोरोना एक वबाई मर्ज आया, हमारी कौम के नज़दीक एक साजिश थी। फिर इससे बचाव की वैक्सीन की बात हुई तो ये भी एक साजिश ठहरी। फिर किसी मुल्क ने मुफ्त दे दी तो उसकी क्वालिटी में परेशानी। फिर कौन सी कंपनी कौन से मुल्क की वैक्सीन लगाई जाए, ये सारी परेशानी अपनी जगह थी। कि हज के हवाले से भी कुछ खबरें आई कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि चीनी वैक्सीन उनके नज़दीक महफूज नहीं, इसलिए वो उन मुल्कों से आज़मीन को नहीं आने देंगे जो चाइना की वैक्सीन लगवा कर आएंगे। फिर अच्छी भली हमारी आवाम ने डेली वैक्सीनेशन रेट पे पेशरफ की, यानी वैक्सीन लगवाने की शरह में इजाफा होना शुरू ही हुआ था कि वैक्सीन शॉर्ट होने की खबरें आने लगी, उसकी किल्लत हो गई। फिर कल 20 लाख वैक्सीन की खुराक पाकिस्तान पहुँच गई है। किल्लत के हवाले से मुख्तलिफ मामला सामने आए। मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि वैक्सीन की कमी की शिकायत इसलिए भी सामने आ रही है कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कब किस सेंटर पर ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद आ जाएंगे। खलीजी ममालिक जाने वालों को जो वैक्सीन के हवाले से बात सामने आ रही थी कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन ना लगाए जाने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की इतलात हैं। और आज सुबह एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन हमने देखा है कि 39 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में अपनी जानों से इस वबा की वजह से जा चुके हैं। टेस्ट्स का सिलसिला भी अपनी जगह जारी है। अभी तक 3.46 मिलियन आबादी मुकम्मल वैक्सीनेट हो गई है। और इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद है, मेंबर NCOC डॉक्टर जवाद असगर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, इस वक्त जो खबरें आ रही थी कि वैक्सीनेशन शायद हमारे पास उसकी शॉर्टेज हो गई है, सर अपडेट्स क्या हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में, लेकिन मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि मैं NCOC का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। मैं जब शुरू हुआ था कोरोना तो जो पहली कोर कमेटी थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें एज ए एडवाइजर ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेज जरूर शामिल था। अच्छा। लेकिन NCOC का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वैक्सीन खरीदना सिर्फ एक हिस्सा होता है पूरे प्रोसेस का, और हमें उसके लिए स्पेशली जब हम एक बड़े मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसकी वैक्सीनेशन के 60-70% आबादी को सोच रहे हों कि हमने उसको वैक्सीनेट करना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सरमाए की भी जरूरत है, प्लानिंग की भी जरूरत है, और कैसे उस पूरे को फैलाया जा सकता है, ये सारे चीजें हमें वैक्सीन लाने से पहले करनी होती हैं। और जो पिछले कुछ दिनों में वाकयात हुए हैं वो यही शो करते हैं कि प्लानिंग में कुछ इधर थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। ठीक है, तो सर अब जो हम शुरू से सिचुएशन देख रहे थे कि पहले तो लोग जो है कन्विंस ही नहीं हो पा रहे थे वैक्सीन कराने में, मुख्तलिफ रूमर सामने आ रहे थे, मगर अब अल्टीमेटली लोग कन्विंस हो चुके हैं। लेकिन शिकायत मौसूल हो रही है कि वो जाते हैं तो वहाँ पे साइनोफॉर्म वैक्सीन नहीं मिलती है, कभी एस्ट्राजेनेका मौजूद होती है। क्या मतलब क्यों ये कन्फ्यूजन फैली हुई है? एक तो ये याद रखिए कि वैक्सीन पूरी दुनिया में उनकी सप्लाई कम है, तो और एक दूसरा हमारे पास लोग ये सोचते हैं कि हमें साइनोफार्म नहीं लगवानी तो हमने एस्ट्राजेनेका लगवानी है, या एस्ट्राजेनेका नहीं लगवानी तो साइनोवैक लगवानी है। ये हम अभी उस स्टेज पे नहीं है, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क उस स्टेज पे नहीं है जहां लोगों को उनकी मर्जी की वैक्सीन लग सके। जो तो मेरी जो लोगों से नहीं, लेकिन यहाँ लोगों की मर्जी नहीं लग रही, यहाँ लोगों की मर्जी शामिल नहीं। यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वहां की रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ रही हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात सही है कि बाज ममालिक ने और स्पेशली कुछ अरब ममालिक ने और यूरोपियन ममालिक ने ये शराइत लगाई हैं कि खास तौर पे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन होनी चाहिए या कोई और होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नोट कीजिए कि जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका एक काफी बड़ा मुल्क है, उसने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, और एक्चुअली अक्सर ममालिक WHO की जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनको कंसिडर एज ए सेफ वैक्सीन कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए थी सफारती सतह पर कि जिन मुल्कों ने ये पाबंदी लगाई है उनके साथ नेगोशिएट करें, चाइना को साथ लेकर नेगोशिएट करें कि जब WHO ने ये इनको सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन करार दे दिया है तो आपके पास क्या साइंटिफिक एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आप इन वैक्सीन की कवरेज नहीं मांग रहे। ये थोड़ा सा मेरा अपना ख्याल है कि हमें प्रोएक्टिव होके उन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए।
अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात वही आ जाती है कि आपने कहा कि अभी हम देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही इस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई। आप कह रहे हैं अमेरिका ने कोई डिमांड नहीं की, रिक्वायरमेंट नहीं थी उनकी, जबकि मेरे ख्याल में वो स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसके खिलाफ शायद कुछ इस तरह की खबरें अमेरिका से आई हैं कि जी वो रशियन वैक्सीन को अप्रूव नहीं कर रहे। इसी तरह सऊदी अरब ने जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन जो भी थी, साइनोफॉर्म थी, साइनोविक थी, उनको साइनोविक उसको अप्रूव नहीं कर रहे। तो ये जो अच्छा मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं पहली डोज मैंने लगवा ली जाके, और सेकंड डोज गई तो मुझे साइनोफॉर्म जो वो मिली नहीं, वो कह रहे हैं आप एस्ट्राजेनेका लगा लें। अब ये खौफ लोगों में आ रहा है कि हम एक वैक्सीन लगा चुके हैं दूसरी कंपनी की, फिर सेकंड वैक्सीन हमें मिल नहीं रही। सर ये क्या मामला है? ये मेरा अपना ख्याल है कि अभी तक जो हमारे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक अगर किसी शख्स को एक वैक्सीन लगी है, उसकी पहली डोज, तो दूसरी डोज उसी वैक्सीन की लगनी चाहिए। गो के चंद ममालिक के अंदर इसके ऊपर तजर्बात शुरू हो गए हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ वैक्सीनों की कम्बिनेशन की डिफरेंट डोजेज मिला के देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन अभी तक जो मालूमात हैं उसके अंदर यही है कि अगर आपको साइनोफार्म की फर्स्ट डोज मिली थी तो आपको सेकंड डोज साइनोफार्म की मिलनी चाहिए। नहीं तो सर शॉर्ट कैसे हो गई? मतलब एस्ट्राजेनेका की मिलती है, नहीं मैं इसमें थोड़ा सा कर दूं, अगर आपको एस्ट्राजेनेका वो अब देते हैं तो ये फर्स्ट डोज ऑफ एस्ट्राजेनेका कंसिडर होगी। इसका मतलब है आपको दूसरी डोज एस्ट्राजेनेका की लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक लेकिन डॉक्टर साहब इसके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ये सवाल बाद में आता है। पहले ये है कि क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं इस तरह के नहीं। तो एक ये याद रखिए कि अगर एक वैक्सीन आपने एक डोज ली है तो दूसरी डोज आप दूसरी वैक्सीन की ले तो सकते हैं, लेकिन वो कंसीडर होगी फर्स्ट डोज ऑफ सेकंड वैक्सीन, यानी कि आपको 2 वैक्सीन उसकी लेनी पड़ेगी। अब क्या इनके साइड इफेक्ट्स आए हैं या कितने शदीद हैं और क्या इनको कंबाइन किया जा सकता है, ये स्टडीज जारी है। लेकिन ओवरऑल जो वैक्सीन हैं, स्पेशली चाइनीज वैक्सीन है साइनोफार्म, साइनोवैक, क्योंकि ये पुराने तरीके से बनाई गई हैं, इस वजह से ये इफेक्टिव तो उतनी नहीं है जितनी आरएनए वैक्सीन हैं, लेकिन सेफेस्ट कंसिडर होती हैं। और एस्ट्राजेनेका के या इस तरह की जो दूसरी जिन्हें हम एडिनो वायरस वैक्सीन कहते हैं, उनके अंदर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर हैं, लेकिन वो इतने कम हैं, यानी कि 10 लाख में किसी एक शख्स को या 2 शख्सों को वो आपको पता है क्लॉटिंग का रिपोर्ट्स हुई, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी। और डॉक्टर्स को अब पता है कि हमने किस उम्र के तक के लोगों को, खवातीन को हमने एस्ट्राजेनेका देनी है और किस उम्र से ज्यादा लोगों को दूसरी वैक्सीन देनी है। जो आरएनए वैक्सीन है जो फाइजर वगैरह की गवर्नमेंट मंगवा रही है, ये भी अभी तक बहुत तकरीबन करोड़ों लोगों को लग चुकी है और बड़े रेयर साइड इफेक्ट्स, सबसे कम में हद से साइड इफेक्ट्स फाइजर और मॉडर्ना के हमें मिले हैं जो आरएनए वैक्सीन हैं। ठीक है, अच्छा आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि लोग अब जरा परेशान हुए हैं और इस हवाले से अब तक कोई प्रोग्राम किया नहीं गया है, ना ही मैंने मेन स्ट्रीम पे देखा है, ना ही सोशल मीडिया पे देखा है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए इस हवाले से। क्योंकि जिस तरह से हम परसों से खबरें सुन रहे थे कि इस वक्त शॉर्टेज हो गई है, और अब जो है 4 हफ्ते के बाद जो है वो वैक्सीन जिनको लगनी थी अभी सेकंड डोज, वो 4 हफ्ते के बाद जाके सेकंड डोज लगाएं, तो लोग परेशान ही हो गए कि हमारी जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट, वो अगर गुजर जाएगी तो क्या हमारे प्रीवियस जो लगा हुआ वैक्सीन है वो ज़ाया हो जाएगा? ऐसा है सर? देखिए ये उसी तरह है कि जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपने 3 डोजेज लेनी है रोजाना की किसी दवाई की और आप मिस कर जाते हैं दोपहर की दवाई को, तो फिर हम कहते हैं नहीं कंटिन्यू करते रहें। तो उससे ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल मुकम्मल आप 0 पे आ जाते हैं, आपको थोड़ी कमी बेशी होती है उसके इफेक्ट में, लेकिन ये नहीं होता कि बिल्कुल 0 पे आ जाएं। तो इस वजह से WHO की रिकमेंडेशन यही है अब कि साइनोफार्म या साइनोवैक की आपको 4 हफ्ते बाद लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं लग सकती तो जितनी जल्दी आप उसकी सेकंड डोज लगवा ले उतना बेहतर है। नहीं, अगर सेकंड डोज नहीं है, अगर सेकंड डोज कोई फायदा ना रहे। ठीक है, अगर साइनोफार्म और साइनोवैक की सेकंड डोज नहीं है अवेलेबल, तो क्या वो किसी अल्टरनेट वैक्सीन पे जा सकते हैं आवाम? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन फिर वो उनको सेकंड डोज कहा है कि वो उसको उसी वैक्सीन की 2 फिर डोजेज लगवानी पड़ेंगी। फिर साइनोफार्म और साइनोवैक की पहली डोज कंसिडर नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा फर्क है।
जो साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन है, जिन्हें हम इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन कहते हैं, ये पहली डोज के साथ प्रोटेक्शन आपको नहीं देती। ये आपकी बॉडी को सिर्फ तैयार करती हैं और वो आपकी प्रोटेक्शन उस वक्त शुरू होती है जब आप दूसरी डोज लगवाते हैं। लेकिन जो बाज दूसरी वैक्सीन हैं, जिस तरह आरएनए है या एडिनो वायरस वाली हैं, उनकी पहली डोज के साथ भी आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है, 10%, 20%, 30%। तो उसका एक डिफरेंट रोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर आपने साइनोफार्म और साइनोवैक का सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो जब आप दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे तो यही समझेंगे कि आपने पहले कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि ये जो वैक्सीन लग रही है